आपके दोनों पैरों में गैप इतना होना चाहिए। सेम अभ्यास है, जैसे अभी आपने किया वैसे ही है, परंतु इसमें केवल पैरों में आपको गैप रखना है। तो कम से कम आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग गैप रखना है, जितना शोल्डर है आपके उतना गैप रखिए। दोनों हाथ इसी तरह आपके जो बांधे तो पीछे बांध लीजिए और श्वास भरते पीछे और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल जब सामने आएंगे नीचे तो प्रयास करें कि आपका सीना बिल्कुल ये, फिर श्वास भरते पीछे आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आएंगे। तो इसको 5 बार करें इस अभ्यास को 5 टाइम्स। तो ये थे कटी शक्ति विकासक क्रिया के दूसरा अभ्यास। आप सभी कर ले, मैं आपको कम से कम दे रहा हूं 10 से 15 सेकेंड, आप कर लीजिए। और अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कटी शक्ति विकासक क्रिया का तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास में आपको पैर को इसी तरह मिलाकर रखना है और दोनों हाथ आपके बिल्कुल खुले हुए होंगे। देखिए इस तरह से जैसे प्लेन की पंखुड़ी होती है, बिल्कुल सीधे रखने आपको। और सीधे रखने के बाद में आपको केवल अपने कमर को मूवमेंट करना है। देखिए कमर को मूवमेंट कर, कंधे आपके बिल्कुल सीधे होंगे। फिर आप सेंटर में आइए और फिर नीचे जाएंगे। जब आप नीचे बैंड करेंगे तो श्वास को बाहर निकालना है, ब्रीथ आउट करना है और श्वास का नॉर्मल रखें। कंधे बिल्कुल सीधे में, केवल आपको कमर को ट्विस्ट करना है। तो इस अभ्यास को आप 5 बार लेफ्ट साइड में कर लिए, 5 बार राइट साइड में आपको करना है। ये थे कटी शक्ति विकासक क्रिया के अभ्यास। तो आपके कमर का अभ्यास हो गया, यानी कमर आपका वार्म अप हो गया है। और अब हम लोग करेंगे घुटने के लिए, इसका नाम है जानु शक्ति विकासक क्रिया। तो देखिए आपको करना क्या है, दोनों पैरों में गैप रखना है, दोनों हाथ सीधे, और देखिए इस तरह से बैठना है आपको, पीठ आपके सीधे होंगे। ये देखिए बिल्कुल इतना बैठना है। जंघा शक्ति विकास, पूरे आपके जंघे पे भी आपका प्रेशर आएगा, इसके घुटने पे भी आपके। तो इसको 5 बार इस अभ्यास को आप कर लीजिए। तो हमारा अभ्यास जो सूक्ष्म क्रियाएं थे बता रहे हैं, और फिर अभी हम आसन शुरू करेंगे। अब और एक अभ्यास और बताता हूं जो आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए आप देखिए कमर पे हाथ रख लीजिए और देखिए राइट पैर को आगे करके, और देखिए इस तरह से रोटेट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 लेफ्ट 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। अब पंजे पे आके देखिए इस तरह से, देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये पैरों के आपके अभ्यास।
और अब हम करने जा रहे हैं आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लें और अंगूठे का आपस में मिला लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद करके और खड़े हो जाइए अपने जगह पर, आंखें बंद करके और खड़े हो जाएंगे बिल्कुल रिलैक्स। पहले श्वासों को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दें। आसन करने से पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि महर्षि पतंजलि लिखते हैं आसन के लिए स्थिर सुखम आसनम, आसन करने में आपकी स्थिरता होनी चाहिए। तो अभी हम आसन करने जा रहे हैं, इसका नाम है ताड़ासन। तो आप तैयार हो गए होंगे, आइए ताड़ासन शुरू करते हैं। देखिए ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे रखेंगे, देखिए इस तरह से आप देख लेंगे, पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके सामने होंगे, इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, हाथ दोनों आपके कान के साथ लगे होंगे, श्वास भरते हुए और आ जाइए पंजे पर, बिल्कुल पंजे पे आना है, आप देख लेंगे बिल्कुल पंजे पे ये, और सामने देखना है किसी एक पॉइंट को, बिल्कुल आपके दृष्टि बिल्कुल सामने होनी चाहिए, किसी भी एक पॉइंट को देखना है आपको। और श्वास को जो रोक सकते हैं श्वास को रोके, कम से कम इस आसन को हमें 20 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे पहले हील को नीचे लेके आएंगे और फिर हाथ को धीरे धीरे साइड से लेके आएंगे वापस। एक बार और करना है इस आसन को, ताड़ासन एक बार और करना है। ध्यान रखें इसकी कुछ सावधानियां हैं, आप सभी कर रहे होंगे और सीमा जी आपको देख भी रहे हैं। तो देखिए जिसको वेरिकोज की शिकायत है या एंकल में पेन है बहुत ज्यादा, सियाटिका पेन है, तो वो इसको थोड़ा वेरिकोज का पेन होता है, जैसे नसों में कभी कभी देखते हैं नस आपके फूल जाते हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। वो हिल को ना उठाए, केवल हिल को नीचे रख के इस तरह से और आप ताड़ासन कर सकते हैं। ये जो आसन है ये आपके सर्वाइकल रीजन के लिए, स्पाइनल के लिए और इसके लिए बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों का हाइट के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन ताड़ासन। एक बार और हम इसको करते हैं। नीचे से पैर के पंजे मिले हुए होंगे, दोनों हाथ सामने, इंटरलॉक कीजिए और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। आप सामने देखना बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले हील और फिर साइड से वापस। तो ये थे आपके ताड़ासन। और अगला आसन है आपके अर्ध कटी चक्रासन। अर्ध कटी चक्रासन, तो इसमें देखिए पैर के पंजे आपके मिले हुए होंगे और अर्ध यानी आधा, कटी यानी कमर, तो आपको आधे बेंड करना है। देखिए पहले श्वास भरते हुए राइट पैर को, राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे, देखिए ये देखिए यहां तक आ गया। अब यहां से अपने हाथ का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, देखिए इस तरह से हाथ बिल्कुल श्वास भरते हुए ऊपर लेके कान के पास। अब यहां से आपको श्वास को बाहर निकालते हुए और आपको ये देखिए बेंड कर दिए, हाथ आपके कान साथ देखिए और होल्ड करना है, सामने देखना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से देखिए आप पहले आपको सीधे आना है, बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो गया सीधे, और पहले हाथ को लेकर ही नीचे यहाँ से यहाँ देखिए, और फिर हाथ को यहाँ डायरेक्शन चेंज कर लीजिए और फिर धीरे धीरे वापस।
एक बार और करेंगे इसको। लेफ्ट साइड से अपने हाथ को कंधे तक उठाइए। अब यहाँ से श्वास भरते हुए हाथों को डायरेक्शन चेंज कीजिए। अब श्वास को बाहर निकालते ब्रीथ आउट करते हुए और साइड में मूवमेंट कीजिए। साइड में ट्विस्ट करना है। आपके बिल्कुल ये खिंचाव होना चाहिए बिल्कुल। आप कमर से नीचे का जो पार्ट है वो नहीं बेंड करना है आपको, केवल कमर से ऊपर का पार्ट बेंड होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थे अर्ध कटी चक्रासन। इसके और भी एक सीक्वेंस में इसमें और भी इसके है, तो मैं दूसरा भी आपको बता देता हूँ। देखिए इसके लिए क्या है, आपके दोनों हाथ कमर पे होना चाहिए। देखिए इस तरह से, और दोनों, इसका नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध यानी आधा, चक्रासन। और इसमें आपको अपने एल्बो को मिलाने का प्रयास करना है। पैर नीचे से आपके मिले हुए होंगे, और जब आप बैक साइड में जाएंगे तो श्वास भरना है और श्वास को रोक के रखना है, और आंखें खोल के रखने, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और जिनको बीपी है, हार्ट डिजीज है, या किसी को श्वास में प्रॉब्लम है जैसे अस्थमा जैसे, और किसी को चक्कर आते हो, ट्यूमर है, तो ऐसे लोग इसको बड़ा सावधानी से करना है। तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए श्वास भर के और बेंड कीजिए। तो इस अभ्यास को आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो अभी हमने किए आसन, ताड़ासन, अर्ध कटी चक्रासन, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। देखिए त्रिकोण आसन के 2-3 सीरीज हैं, उसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पैरों में गैप देंगे। ये देखिए पैरों में गैप दिए, दोनों हाथ बिल्कुल आपके कंधे के बराबर, और यहां से आपको बेंड करना है। ये देखिए, और राइट जो हैंड है वो लेफ्ट के पास जाएगा बाहर की ओर। आपके दोनों घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। दस सेकंड आपको रुकना है, फिर वापस आएंगे, और फिर लेफ्ट। देखिए लेफ्ट है वो राइट के पास जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थे कटी त्रिकोण आसन के पहला सीरीज। और इसके अभी हमें आपको 10 सेकंड रोकना है। श्वास आपके नीचे बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। और इसके मैं अभी त्रिकोण आसन का दूसरा सीरीज आपको बताता हूँ, जो आपके प्रोटोकॉल में भी है, जो योगा के। इसमें देखें सेम, पैरों में आपके डिस्टेंस रहेंगे, दोनों पंजे बिल्कुल सामने, हाथ सीधे। राइट पैर इसमें देखिए बाहर की ओर जाएंगे। ये देखिए राइट जो पैर है ये आपके बाहर की ओर जाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, और श्वास भरिए। पहले श्वास को बाहर निकालते हुए आप देखिए ये आपके राइट हैंड राइट पंजे के पास आगे की ओर, और आपको हाथ आपके सामने आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। आप यहां से पैर को सीधे कर लीजिए और लेफ्ट पैर को बाहर की ओर कर देंगे। वापस आएंगे।
ये देखिए, हाथ आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोण आसन के दूसरा स्टेज हो गया आपको। और इसके बाद में वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष यानी पेड़, पेड़ की आकृति के समान। देखिए इसमें क्या है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है ये। परंतु जिनको घुटने में बहुत ज्यादा पेन है, मोटापा है, या जिसको ऑपरेशन हुआ है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से करे इसको, क्योंकि आपके एक पैर पे खड़ा होना होता है तो आप बैलेंस बनाएंगे। दोनों पंजे नीचे पैर मिला लेंगे आपस में, आ जाइए। और देखिए आप सभी साथ में करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में तभी आप इसको कर पाएंगे। मैं आप कर रहा हूँ, थोड़ा सा 5-7 सेकंड आगे पीछे हो रहा है तो इसको देखें और करें ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं वृक्षासन। देखिए राइट पैर को आपको लेना है और ये देखिए मूलाधार के पास लगाना है बिल्कुल ऊपर। और जब मूलाधार के पास लगाए तो ये आपके जो पैर है बिल्कुल आपके जो घुटने बिल्कुल सीधे होना चाहिए, बिल्कुल सीधे। दोनों हाथ पहले आप शोल्डर के बराबर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए, और ये देखिए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। हाथ जोड़ लेंगे, सामने देखना है किसी भी एक पॉइंट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथ जब वापस लाएंगे तो देखिए धीरे धीरे लेके आना वापस। हाथ पहले आपके यहाँ तक आएंगे शोल्डर, और फिर हाथ का डायरेक्शन इस तरह से। और धीरे धीरे वापस ले आएंगे इसको। अब इसी तरह लेफ्ट लेग को देखिए, देखिए लेफ्ट पैर को आपको मूलाधार के पास लगा है, घुटने आपके बिल्कुल सीधे हैं, दोनों हाथ पहले कंधे तक, और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, और दोनों हाथ ऊपर से जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये वृक्षासन दोनों तरफ से हमने कर लिए। और उसके बाद में है दंडासन और सुखासन। दंडासन, सुखासन और शशांकासन। देखिए आपको जब आपको बैठना है तो कैसे बैठना है इसको देखिए। दोनों हाथ सामने रहेगा, लेफ्ट पैर एक पैर को पीछे करेंगे इस तरह से, और आप घुटने पे और फिर बैठ जाएंगे वज्रासन में। ये आपके हाथ दोनों थाई के ऊपर होंगे, और फिर लेफ्ट साइड में रखना हाथ, और आपको इस तरह से बाहर निकालना है। ये हो गया दंडासन, बिल्कुल सीधे रखना है आपको। ये दोनों आपके घुटने बिल्कुल नीचे जॉइंट पे, आपके जो काफ मसल्स है ये जॉइंट पे लगे होंगे, थाई बिल्कुल आपकी इनर थाई जमीन पे, दोनों हाथ आपके
यहाँ स्पाइन बिल्कुल सीधे, श्वास नॉर्मल होंगे। ये हो गया दंडासन। और इसके बाद है सुखासन। तो सुखासन देखिए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए और इस तरह से आपको आराम से बैठ जाना है। सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटने के ऊपर। आंखें बंद कर लें और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाएं। आते जाते हुए श्वास को देखें। कमर, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जिनको घुटने में ज्यादा पेन है वो इसको ना करें। अब आ जाइए सुखासन के बाद अगला आसन है, इसी में मैं बताता हूँ। ये सुखासन हो गया, इसी में है वो है पद्मासन। तो पद्मासन में क्या करना है, देखिए राइट पैर को लेफ्ट के थाई के ऊपर रखिए और लेफ्ट को राइट के ऊपर रखेंगे। देखिए ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा और ये पद्मासन है। आप इस तरह भी रख सकते हैं हाथ को और इस तरह भी हाथ को रख सकते हैं। दोनों घुटने आपके जमीन से लगे हुए होंगे। हाथ इस तरह भी रख सकते हैं, हाथ इस तरह भी। पद्मासन हो गया। अब हम करने जा रहे हैं शशांक आसन। शशांक आसन में जैसे पहले दंडासन है, तो दंडासन में इस तरह से साइड से आएंगे। देखिए लेफ्ट साइड मैंने हाथ रखा, लेफ्ट साइड से देखिए इस तरह से बैठे और इस तरह से आइए। ये देखिए शशांक आसन। हल्का सा पैरों को आगे से गैप दे देंगे। पीछे का पैरों की स्थिति देख लीजिए, इस तरह से होगी। हल्का पैर के हील आपके बाहर को बिल्कुल इस तरह से बैठ जाना है। पैर आपके बिल्कुल एक पैर, एक अंगूठे दूसरे अंगूठे के ऊपर इस तरह से हल्का सा गैप। कंफर्ट जोन में बैठना है। जिनको हील में पेन है तो वो इस अभ्यास को ना करें। घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है तो नहीं करेंगे इसको। तो ये शशांक आसन आपके पेट पे, जिनको तनाव ज्यादा था, गुस्सा ज्यादा था, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोनों हाथ पहले श्वास के ऊपर और दोनों हाथों को पहले अपने घुटने के बीच में रखिए जमीन पे। देखिए और श्वास को बाहर निकालते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे को ले जाएंगे और ये देखिए लेट जाना है। श्वास को नॉर्मल कर लेंगे। वापस आएंगे और ये हो गया शशांक आसन। और फिर इसी में ही आपके पैर दोनों घुटने को मिला लेना है और बैठ जाना है वज्रासन में। देखिए दोनों हाथ आपके थाई के ऊपर होंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधे होंगे। वज्रासन, वज्र की भांति। शरीर आपका डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये लंच और डिनर के बाद इसमें बैठना चाहिए। घुटने में ज्यादा पेन है और ऑपरेशन हुआ है तो नहीं बैठना चाहिए। यदि एंगल में पेन है तो ना बैठे, परंतु यदि आप इसको बैठते हैं कभी भी पाचन के संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएंगे आपको। तो वज्रासन, इसको आप 5 से 7 मिनट तक बैठ सकते हैं लंच के बाद, डिनर के बाद।
तो ये है आपके वज्रासन। चलिए, ये है वज्रासन। और ये आपके काफ मसल्स पर पॉइंट होते हैं जो दबते हैं, जो पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन है यहाँ जाता है, जिसके कारण डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल है ये। इसको करने के बाद में आपको कमर दर्द कभी नहीं होंगे जीवन में, तो आप इसको करते रहा करें। ये देखिए, बिल्कुल सीधे सामने देखना है आपको, स्पाइन बिल्कुल सीधे होगी, हाथ दोनों आपके थाई के ऊपर। तो वज्रासन हो गया। और इसके बाद में अगला आसन जो है वो है, आप सभी मेरे साथ कर रहे होंगे। अगला आसन है, इसका नाम है काग आसन। काग, कौवे की भांति इस तरह से आप बाहर आ जाएंगे और देखिए इस तरह से आपको बैठना है। दोनों पैर मिले हुए होंगे और दोनों हाथ देखिए इस तरह से आप पकड़ लीजिए और बैठना देखिए। और इसमें मोटापा हो तो बहुत दिक्कत होती है बैठने में, और इसमें बैठने से आपके पेल्विक मसल पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत लाभ मिलता है आपको। तो इस तरह से बैठा करें, कभी भी आपको पाइल्स आदि की शिकायत नहीं होंगे यदि आप इस तरह से बैठते हैं तो। और आपके बॉडी की स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगा। प्रयास करें कभी कभी बैठने का। ये है कागासन। इसको आप 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जितना आपका क्षमता है उस अनुसार से बैठा करें। थोड़ा सा पीठ को सीधे करने का प्रयास। और इसके बाद में आप आ जाइए आराम से वज्रासन में। और अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक यानी मेंढक। तो मेंढक के आकृति यानी आपको ये पेन क्रियाज के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए, गैस बनती हो, जिनका पाचन क्रिया ठीक नहीं है उनके। देखिए हाथों को इस तरह से अंगूठे को अंदर रखना है। देखिए अंदर अंगूठी बंद कीजिए, दोनों हाथ मुट्ठी आपके नेवल के बगल में होंगे। श्वास भरना है, पहले खूब सारा श्वास भरिए और श्वास को बाहर निकालते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए, और देखिए आगे की ओर झुकना है और आपके एल्बो थ्रस्ट ऊपर की होंगे। श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए और आगे श्वास को नॉर्मल रखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए, और आ जाइए वापस। तो ये मंडूक आसन एक बार और कर लीजिए। आप मुट्ठी बंद कीजिए और नेवल पे रखिए। नेवल के जो नेवल सेंटर पॉइंट इसके बगल में रखना आपको, साइड में। श्वास भरिए और श्वास को बाहर निकालते हुए मुट्ठी बिल्कुल अंदर चले जाने की चाहिए। आपको पेन क्रिया में इसकी प्रेशर जानी चाहिए। आपका रिब्स के नीचे मुट्ठी बिल्कुल अंदर, बिल्कुल लेट जाइए और रोक के रखना है। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे वापस। और इसके बाद में है मंडूक आसन, और फिर है पेट के बल प्रोनासन, पेट के बल मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। 3 आसन पेट के बल है। तो 3 आसन में आपको बताता हूँ। जैसे ये आपने कर लिया मंडूक आसन। अब मंडूक आसन के बाद हम करेंगे भुजंग आसन। देखिए भुजंग आसन में आपको ये देखिए पेट के बल लेट गए और